हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू योर कोविड-19 एंड प्लस योर वर्ल्ड ऑर्डर। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर इज नॉट न्यू, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ आवर जीएस पेपर 2, जिसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस आता है हम लोगों का। ये एक हमेशा से एक हम लोगों का एक मुद्दा रहता है, एक टॉपिक रहता है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर कि वर्ल्ड के ऊपर बेसिकली आपका किसकी हेजमनी सबसे ज़्यादा है। तो देखिए कि हम लोग बेसिक से इसमें करेंगे एंड वी विल गो अप टू योर कोविड-19 कि उसकी क्या रेलेवेंस है। तो देखिए, जो हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स अगर हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, इसके अंदर क्या है हम लोगों का कि जो सबसे पहले बेसिकली जो कंट्री ने यहाँ पे जो वर्ल्ड को डोमिनेट किया था दैट वाज योर पोर्चुगल, राइट। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह जो बुक्स पढ़ते हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का डच आता है, राइट। उसके बाद हम लोगों का नीदरलैंड आता है, देन इज़ योर ब्रिटेन एंड देन इज़ योर यूएसए। तो ये एक सीक्वेंस है हम लोगों की। तो जिस हिसाब से ये पावर्स आती हैं हम लोगों की, ब्रिटेन बहुत जल्दी बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ पावर जो है बहुत जल्दी यहाँ पे चेंज हो जाता है। यूएसए ने बहुत टाइम से ये हेजमनी अपनी बना के रखी हुआ है, मतलब कि हेजमनी इज मीन्स टू से कि किसका ज़्यादा दबदबा है। तो दिस इज़ द बेसिकली कार्टून जो बनाया है कि आफ्टर कोविड-19 किसकी हेजमनी ज़्यादा होगी, आपकी या चाइना की कि या यूएसए की। और इनमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, राइट। अभी हम लोग जैसे कि इन्होंने देखिए एक दूसरे को रिप्लेस किया है, वैसे अब हम लोग सोच रहे हैं कि शायद चाइना भी अब रिप्लेस कर देगा आपका यूएसए को। एक टाइम था जब आपका यूएसए बना था, आपका वर्ल्ड वॉर के बाद 2 के बाद आपका एक हेजमनी उसने क्रिएट की थी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यूएसए ने जो है वहाँ पे रिवलरी थी उसकी, ठीक है, यूएसएसआर के साथ। बट यूएसएसआर जो है आपका हार जाता है क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सॉरी, दिस इज़ योर यूएसएसआर, राइट। यस, ये यूएसआर ने भी ट्राई किया था, दैट इज़ योर सोवियत यूनियन। तो इन लोगों की भी आपकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है 1991 के बाद। और हमारी जो कोल्ड वॉर है, अगर आप उसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हो तो दैट व्हाट वाज दैट कि कोल्ड वॉर इज़ बेसिकली द एप्रीहेंशन ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3, एक डर कि कल दिन को वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, राइट। पर ये जब आपका डिसइंटीग्रेट हो गया था सोवियत यूनियन, उसके बाद ये प्रॉब्लम बेसिकली उठी नहीं, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम कि अभी ये कैसे रेलेवेंट है। देखिए, एक टाइम होता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर जेनिथ पॉइंट, कहते हैं दिस इज़ योर लाइफ सर्कल। कहते एक जो पर्सन है जब वो ज़ीरो से शुरू करेगा तो उसका एक टाइम आएगा जब वो जेनथ पॉइंट पे होगा, मतलब कि अपनी लाइफ के अपने करियर के सबसे ज़्यादा पीक पे होगा। अभी कितनी देर तक यहाँ पे स्टेबल कर देता है ये उसकी एबिलिटी जज कर सकती है, और उसका एक टाइम के बाद डाउनफॉल आना शुरू होता है। ये हम लोग थ्योरी जो है, जैसे हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी है, तक्षशिला यूनिवर्सिटीज़ हैं, राइट गाइस। तो हम लोग उसके टाइम पे भी ये चीज़ें पढ़ते हैं कि आपके जो नालंदा यूनिवर्सिटी है टाइम पे, बिहार जो रीजन था आपका वो कितना ज़्यादा प्रॉस्पेरस था, राइट। वहाँ पे भी जैसे आपके जो है एक बहुत ही फ्लरिशिंग आपका जो था आपकी यूनिवर्सिटी थी। तो एक टाइम था जो वो अपने जेनथ पॉइंट पे था। आज की डेट में देखिए बिहार में कितनी प्रॉब्लम्स हैं और सब कुछ है। अब एक टाइम आएगा फिर से जब जो है वो चीज़ जो है आपकी फिर से रिवाइव होगी। इस सर्कल को हम लोग जेनथ पॉइंट बोलते हैं, जेनथ सर्कल बोलते हैं, राइट। उसके बाद हमारी एक थ्योरी आती है दैट इज़ योर पावर ऑफ योर ट्रांजिशन थ्योरी। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली, देखिए एक ये थ्योरी है जिसके अंदर ये बात की जाती है कि आपका जब भी कोई वर्ल्ड के ऊपर को डोमिनेट करता है तो वो 90 ईयर्स तक करता है। उसके बाद लोग जो हैं ट्राई करते हैं कि उसकी हेजमनी जो है आपकी हटा दी जाए। दिस इज़ नॉट फिक्स्ड, राइट। बहुत टाइम से है यूएस जो है आपका पावर के अंदर। बट ये भी बोला जाता है कि हम लोग बाद में भी इस चीज़ को करेंगे कि आज की डेट में देखिए जो पहले वर्ल्ड होता था दैट वाज योर बाइपोलर, ठीक है। दैट मीन्स आपकी दो पावर्स एग्जिस्ट करती थी, दैट इज़ योर यूएस एंड यूएसएसआर। उसके बाद क्या बना, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया दैट इज़ योर यूनिपोलर बन गया, राइट।
आज की डेट में ये बोला जाता है कि दिस इज़ नॉट बायपोलर और दिस इज़ नॉट योर यूनिपोलर, बट दिस इज़ योर मल्टीपोलर। बहुत सारे आपकी जो कंट्रीज हैं उनका जो है आपका रोल देखते हैं हम लोग, राइट। तो हेजमनी जो है आपकी किसी भी आपकी कंट्री की जो है आपकी 90 ईयर्स तक रहती है, उसके बाद लोग जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 20 ईयर्स जो है आपकी वॉर्स जो है चलती है, चेंजिंग होती है, राइट। एंड न्यू हेजमनी जो है आने के लिए, जो भी नई पावर में आना चाहता है, तो बेसिकली एक वॉर की कंडीशन डेफिनेटली होती है और उसके बाद चेंज होता है आपका। अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ट्रांजिशन कैसे होगी। ये बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा है कि जो चाइना है दैट इज़ बिकमिंग रियली पावरफुल। जब भी कोविड-19 नहीं था तब भी हम लोग इसमें करंट अफेयर्स में हम लोग पहले भी डिस्कस करते थे कि जो चाइना है उसकी करेंसी सबसे ज़्यादा चलने वाली है। दैट इज़ योर जेन जो है आपकी सबसे ज़्यादा आपकी जो है चाइना की करेंसी चलती है, और ये कभी भी आपका जो है डॉलर को नीचे लेके आ सकता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, अब देखिए एक और आर्टिकल आया था इसके अंदर जिसमें ये बताया गया था कि हमारे जो 18 सेंचुरी के अंदर था वो एशिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता था ग्लोबल जीडीपी के अंदर। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हम लोग देखते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी हम लोगों की, तो इन्होंने अपनी जो नेवल एक्सपेंशन थी वो बहुत ज़्यादा की। सॉरी, दिस इज़ योर नेवल वन, ठीक है, यूरोपियन। सो नेवल एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा की, जिसके कारण वो बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर चला गया। हम लोगों को पता है वास्को डी गामा आए, ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के पार्ट भी आपके जो है डिस्कवर किए आपके। सो इन्होंने एक किया आपकी नेवल एक्सपेंशन, और कॉलोनीज बहुत ज़्यादा बनाई अपनी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ के अंदर, जिसके कारण आपका जो वेस्ट था वो तो राइज हो गया, बट हमारा जो ईस्ट और एशिया की कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ गई। 2008 के रिसेशन में फाइनेंशियल हम लोग क्राइसिस देखते हैं कि आपका जो चाइना था और इंडिया था ये बहुत रेजिलेंट उभर के आए। अभी कैसे रेजिलेंट उभर के आए देखिए, जो हमारी सेविंग हैबिट्स हैं उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बचाया, राइट। एंड बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हम आपका कहीं ना कहीं एशिया फिर से स्ट्रांग होने के बारे में बात की, जैसे हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था, दैट इज योर जेनिथ पॉइंट के कारण, राइट। वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, ईयू की सिग्निफिकेंस बहुत नीचे आ गई, राइट। जो हमारा ब्रेग्जिट था कहीं ना कहीं आपका जो है बहुत एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है वेस्ट के अंदर, राइट। अब हम लोग देखते हैं 2020 के अंदर क्या हो रहा है। जो कोविड है हम लोगों का, कोविड-19 के कारण हमारे जो एशिया की कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ये जो आपका जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से टैकल किया है, दैट इज़ योर इस पेंडेमिक को लेके। आप एशिया को देखिए ओवरऑल, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया। नॉट रियली, बट कंपेयर टू योर वेस्ट, दैट इज़ योर अमेरिका, यूरोप, इनसे काफ़ी कंपैरेटिवली हम लोगों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में और पहले की डेट में आपका यूएसए कैसे, आपका जो है उसमें क्या फ़र्क है। बेसिकली जो पहले यूएसए का जो रोल था, राइट, तो हम लोग देखते हैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे इन्होंने जो है ट्रीटी साइन की आपके वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, ठीक है। इन्होंने एक डिसिसिव रोल दिखाया अपना, राइट। हम लोग देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशन, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ इन नाटो फोर्सेस, जिनके पास नहीं है इक्विपमेंट्स वगैरह, उनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूएसए हम लोगों को दिखता है जब हम लोग पहले बात करते हैं। आज की डेट में यूएसए इज़ कम्प्लीटली डिस्टर्ब, एक अनपॉपुलर मूवमेंट की तरह दिखता है हमारा यूएसए जो है। 2001 आप अफगानिस्तान वॉर के बारे में देखिए, ईरान देखिए, प्रोटेक्शनिज्म देखिए, हर चीज़ से जो है आज की डेट में यूएसए क्विट कर रहा है। चाहे WHO है, चाहे WTO है, NHRC है, पेरिस एग्रीमेंट है, क्योंकि उसमें विलिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। कहीं ना कहीं यूएस की एक्चुअली में इकॉनमी बहुत ज़्यादा शटर डाउन हो रही है। कुछ जो है आपके इकोनॉमिस्ट वो तो ऐसे भी बोलते हैं कि पहले इंडिया जो आपका यूएसए था वो वर्ल्ड टुगेदरनेस के बारे में बात करता था। आज की डेट में फिर जो है ट्रम्प के टाइम पे रजीम आया जब आपका जो है
अमेरिका फर्स्ट की थ्योरी है। अब तो जैसे कि कोविड-19 के टाइम इन्होंने ये बोलना शुरू किया हाइड्रोक्लोरिन हम लोगों को ही सिर्फ मिलना चाहिए, मेडिसिन इक्विपमेंट्स हमें मिलने चाहिए। तो इस चीज़ से देख के लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अलोन खेलने के बारे में बात करता है, राइट। एंड दिस इज़ नॉट बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग थिंग फॉर अ गुड लीडर, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि आपका यूरोप के अंदर, देखिए यूरोप के अंदर जो है ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, राइट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था आपकी मॉर्टगेज क्राइसिस, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है हम लोग देखते हैं आपका यूरोप के अंदर देखते हैं। तो इस जिसके कारण एक्चुअली में हमारा ब्रेग्जिट होता है। वेस्ट ईस्ट हमारा जो कल्चर डिवाइड है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइफ्रिकेटेड था हमारा। यहाँ पे हम डाउनफॉल के बारे में बात कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारा जो यूरोप है वो ही बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है आज की डेट में, ठीक है। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, हमें ये नहीं समझ आता ईयू वालों को या जो आपके यूरोपियन नेशंस हैं कि उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। आपके रशिया को या चाइना को उनकी फ़िलॉसफी जो है दे आर नॉट एक्चुअली क्लियर, राइट, कि उनको कैसा उनके साथ डीलिंग रखनी चाहिए। और जब भी कोविड-19 फैला था, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सफ़र किया इंग्लैंड ने, राइट, स्पेन ने काफ़ी सफ़र किया इस चीज़ के कारण। तो कोविड-19 के टाइम इन्होंने सारे के सारे अपने जो वीज़ाज थे उस टाइम पे फ्री वीज़ाज, वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह ऐसी जो जितनी भी चीज़ें थी आपके क्लोजर ऑफ बॉर्डर्स कर दिया था बेसिकली, जिसके कारण अब फिर से जो है डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा और जो अनरेस्ट है आपका यूरोप के अंदर वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, राइट। हम लोग देखते हैं जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा असर्टिव निकल के आ रहा है इस कोविड-19 के बाद, क्योंकि चाइना ने अपने सारे केसेस कंट्रोल कर लिए। दैट इज़ स्टिल ड्यूबियस, क्योंकि हमें क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में ये चीज़ें हैं कि चाइना हमें जो है चीज़ें नहीं बता रहा, छुपा रहा है। बट स्टिल ओवरऑल जो है चाइना एक बहुत असर्टिव रोल लेके आया है। और जो उनके प्रेसिडेंट हैं दैट इज़ जिनपिंग, इनकी लीडरशिप जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों की स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। इनकी जो कंपैरिजन है माओ के साथ किया जाता है, जो कि आपका कम्युनिस्ट रजीम लेके आए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूएस से चाइना के ऑलरेडी जो रिलेशंस थे वो चलो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे थे, बट विद टाइम जो है ये डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं। चाहे आप ट्रेड वॉर्स को लेके देखिए, राइट, आप किसी भी चीज़ के अंदर देखिए, तो जो ब्लेम गेम है आपकी बहुत देर से जो है आपकी यूएस और चाइना के बीच में ऑलरेडी चल रही थी, ठीक है। दैट कैन बी ऑल्सो योर डिवैल्यूएशन ऑफ योर मनी। ये माना जाता है कि चाइना जो है आपके मन करेंसी वॉर्स खेल रहा है, जानबूझ के अपनी जो करेंसी है उसको उसने डिवैल्यू करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका एक्सपोर्ट हो और उनकी इकॉनमी अच्छे से रन करे। तो दिस इज़ बेसिकली योर मनी करेंसी वॉर्स दैट इज़ प्लेड बाय योर चाइना, राइट। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमारा वेस्ट एशिया है ये और ज़्यादा अनस्टेबल होगा, राइट। जैसे कि आपके एनर्जी पॉलिटिक्स है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि आपका देखिए यूएस से शेल गैस पे डिपेंड हो चुका है आज की डेट में। वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इन्होंने आपका जो है शेल रॉक में से भी आपका सेडिमेंट्री रॉक से भी तेल निकाल लिया है। आपके रिन्यूएबल एनर्जी जो है यूरोप के अंदर जो है, और ओवरऑल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजीज वगैरह को। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल जो है वेस्ट एशिया क्योंकि उनकी सारी इकोनॉमी ही ऑयल पर डिपेंड करती है, अगर उनका ऑयल नहीं बिकेगा तो दे विल कम इन टू अनरेस्ट। और हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल जो है आपका एशिया तो राइज करेगा, बट वेस्ट एशिया जो है इतने अच्छे जो है आपके हम लोगों को सिंबल्स नहीं दिखा रहा फॉर राइट नाउ, ठीक है जी। अब देखिए चाइना के बारे में बात करते हैं। देखिए चाइना जो है इस टाइम पे बहुत जो है एक इसमें एक आर्टिकल भी आया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमने साउथ चाइना सी के बारे में भी आपका आर्टिकल डिस्कस किया था। तो जो चाइना है हम लोगों का, ये वियतनाम के ऊपर भी देखिए बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट की थी आपकी जो फिलॉसफी है उसको अपना रहा है चाइना,
राइट। एंड हम लोग देखते हैं कि चाइना के अंदर जो है आज की डेट में ये इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है, इस एपिडेमिक प्रॉब्लम का। तो कहीं ना कहीं ओपन इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़रूरत है कि सच में ये जो आपका डिजीज़ है वो कैसे फैली है, कैसे आई है, राइट। फिर हम लोग देखते हैं कि दे हैव चेंज्ड इट्स सिग्निफिकेंस टू द फेलियर इनटू एन सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद देखते हैं देन देर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम योर ब्लैक स्वैन टू योर वाइट वन, कि एक एंजल की तरह बेसिकली आपका जो है चाइना उभर के आ रहा है, सामने आ रहा है, क्योंकि वो मेडिकल एड जो है उसको प्रोवाइड कर रहा है आपके सारे वर्ल्ड को। लास्ट में चाइना जो है देखिए इस तरीके से भी हम लोग देख रहे हैं कि चाइना जो है आज की डेट में ना बहुत सारे आपके फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं उनको एक्वायर कर रहा है। जैसे कि इंडिया के अंदर भी इन्होंने HDFC के शेयर्स जो हैं आपके बाय किए थे, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये जो HDFC के शेयर्स हैं, राइट, इन्होंने जो खरीदे हैं इसको, तो इसके बाद इमीडिएटली इंडिया ने इस चीज़ को रिवर्ट किया एंड बोला कि हम हमारे जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी अभी के लिए वो नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इन्होंने कैप लगा दिया, राइट, ताकि जो है इंडिया कल दिन को जो चाइना है हमारी यहाँ की इकोनॉमी को जो है उसके साथ प्ले ना कर सके, ब्लेम आपके जो है गेम ना खेल सके। ठीक है जी। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, अगर आप राज्यसभा का भी अगर आपने बिग पिक्चर्स देखा, ठीक है, जो कि आपको देखना चाहिए राज्यसभा का, अगर आप लोग देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज राज्यसभा का जो बिग पिक्चर्स का आपका एपिसोड आता है दैट इज़ हाईली रिकमेंडेड एंड आई विल अगेन लिंक इन टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप देखना चाहते हैं। तो वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की और एंड में ये बताया कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज नहीं होगा, बिकॉज देखिए चाइना जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आपकी बाकी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर, उनके भी पैसों के ऊपर। जो US है इनकी टेक्नोलॉजी अभी भी इतनी ज़्यादा है कि दे कैन नॉट बी कम्पीट आउट, बट जो ट्रम्प है दे आर एक्चुअली फेचिंग देम आउट ऑफ द बॉक्स, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके डब्बे में से बाहर आने की कोशिश कर रहा है एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर ओवरऑल थिंग्स, राइट। तो ओवरऑल देखते हैं कि बाकी तो हम लोगों को जब कोविड-19 खत्म होगा उसके बाद ही वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पता चलेगा। इंडिया एंड चाइना, देखिए चाइना का और इंडिया का बॉर्डर लगता है एंड बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं, चाहे आप काला पानी को लीजिए इन योर नेपाल कि उन्होंने उनको कंपाइल किया था एक्साइज इन इट कैन बी योर मैकमोहन लाइन, बट एज सच कोई इशू नहीं है, बट स्टिल देर आर सो मैनी थिंग्स। तो चाइना देखिए अगर ये भी वर्ल्ड पावर बनना चाहता है तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी करके जो है चाइना कभी भी जीत नहीं सकता वर्ल्ड ऑर्डर या हेजमनी क्रिएट नहीं कर सकता, उसको एक सॉफ्ट पावर बनानी होगी। एंड ओवरऑल जो चाइना है हमारे साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, राइट। तो हम लोग देखते हैं कि महाबलीपुरम का समिट होता है इससे पहले एंड हम लोग किसी के साथ भी एग्रीमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि कई जो आपके थिंकर्स हैं, स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उनका क्या कहना है कि हमें US के साथ डायरेक्ट अलाइ कर लेना चाहिए एग्रीमेंट, बट हम लोगों ने शुरू से नाम को सपोर्ट किया एंड वी डोंट वांट टू लूज दैट बेसिकली एज। हम लोग ऐसे ही जो है एक नॉन अलाइनमेंट किसी को भी जो है डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने ढोकला मिशन के अंदर भी देखा कि हमें किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे एक्सेप्ट जापान, क्योंकि जापान और चाइना के आपस में थोड़े से ग्रजेस हैं, इस वजह से इंडिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो हमें डेफिनेटली जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला आत्मनिर्भर जो है भारत बनने की ज़रूरत है, राइट। एंड हमें इंडिया और चाइना को दिस इज़ द पॉइंट्स जो कि आप लिख सकते हैं कहीं पे, दैट रिक्वायर्स हाई स्ट्रेटेजिक योर हाई लेवल स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स बिटवीन द टू साइड्स अबाउट देयर कोर इंटरेस्ट। नो डाउट कि चाइना कभी अपने इंटरेस्ट के बारे में ओपनली नहीं बोलता, राइट, अबाउट द रेड लाइन्स, अबाउट द डिफरेंसेस, द कि एरिया ऑफ कन्वर्जेंस कहाँ पे हमारे डिफरेंसेस हैं, कहाँ हम लोगों के जो है आपस में राय मिलती है, राइट। एंड विल चाइना टेक द स्टेप इन टू द अमेरिका शूज़, बिकॉज ये ईजी नहीं है, अमेरिका बहुत ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करता है। और जैसे हम लोगों ने बात की थी कि वर्ल्ड ऑर्डर क्या, जब आपकी वर्ल्ड वॉर्स आपकी ख़त्म हुई थी तो ये माना जाता है कि एक टाइम था जब एक कंट्री के पास पूरे के पूरे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो चुके थे,
तो अभी तक अमेरिका ऐसा नहीं है कि एग्जॉस्ट हो चुका है, बट बात ये देखने वाली होगी कि अमेरिका आज के दिन में, आज की डेट में कैसे सपोर्ट करता है आफ्टर कोविड-19, क्या बिहेव करता है टू द अदर एजेंसीज एंड ऑल दैट. सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा गाइज. थैंक यू सो मच. द पीपल हु वांट द PDF फॉर द सेम, they can visit to the simranias.com channel, and online and offline courses are available. अगर आप जानना चाहते हैं, you can call to the number mentioned into your description box. Thank you so much guys. God bless you.